आप सभी को इस YouTube चैनल में सभी का स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.2 को ख़त्म कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो को देखें। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को अच्छी प्रकार से ख़त्म करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, रूट के बारे में समझना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q = नॉट जीरो। और जो अपरिमेय होता है वो एक रूट के रूप में होता है, मतलब जैसे यहाँ पे रूट लिखा हुआ है तो वो एक अपरिमेय संख्या, वही आपको सिद्ध करके इसमें दिखाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग को कुछ नहीं, एक थ्योरेटिकल पार्ट के जैसे ही क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का हल लिखने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो आपका परिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो आपका होता है दोस्तों, वो आपका परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q = वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर जो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं दोस्तों, तो जो रूट के फॉर्म में होता है सिंपल उसी को, जिसमें रूट लगा रहेगा वो समझिए अपरिमेय संख्या है। वो क्या का अपरिमेय संख्या है, उसमें आपका रूट लगा रहता है। चलिए ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमको वही चीज़ बोला गया था कि √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम करेंगे इसका सॉल्व करने के लिए माना, यार जो √5 को हम लोग को बताने बोला था हम उसी को मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग मान लिए हैं, √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं, मतलब कि √5 को, इसीलिए हम लोग √5 को क्या कर सकते हैं, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या मान लिए हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से आपको √5 बराबर दिख रहा है, यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ पे, यहाँ P, Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय परिमेय संख्या है। और आपका √5 भी एक परिमेय संख्या मान लिए थे, लेकिन √5 एक परिमेय संख्या है क्या, नहीं। तो √5 भी आपका एक परिमेय संख्या होना चाहिए, तो यहाँ लिख दीजिए और तथा √5 एक परिमेय संख्या है। दोनों तीनों क्या बन गया, मेरा परिमेय संख्या है। लेकिन हमको पता है कि रूट जिसमें लगा रहता है वो परिमेय संख्या कभी भी नहीं होता है, इसीलिए इसके विरोधाभास में हमको क्या लिखना है, इसके विरोधाभास से हमें पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस दोस्तों, ऐसे ही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम टू सेम इसी तरह से हल लिखना है। बस इसमें आप लोग को दोस्तों राइटिंग स्किल बनाना है, मतलब लिखने का जो तरीका है उसको समझना है सही प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको इसको अपरिमेय संख्या प्रूव करके दिखाना है। तो लिखेंगे हम फिर से उसी प्रोसेस में लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, तो लिखेंगे परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, परिमेय संख्या मान लिए, मतलब कि 3 + 2, इसलिए 3 + √5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, मतलब कि आपका 2√5 = P/Q -3 हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपका 2 गुणन में उधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, मतलब कि √5 बराबर P/2 क्यों हो जाएगा, -3/2, दोनों के साथ में जाएगा डिवाइड में, क्योंकि ये टोटल के साथ में 2 मल्टीप्लाई में था, मतलब √5 के साथ में था पूरा में। अब जाएगा तो इधर जो जितना भी है सबका डिवाइड में जाएगा, क्योंकि ये गुणन था तो उधर भागा में गया है। चलिए ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फिर से उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ P/2Q तथा P/2Q, -3/2 तथा √5 एक
परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये √5 कभी भी परिमेय संख्या होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका विरोधाभास में आप लोग को लिख देना है। अतः इस विरोधाभास, इसके विरोधाभास से हमें पता चलता है कि जो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट जिसके साथ भी लगता है वो उसको अपरिमेय संख्या बना देता है। अपरिमेय संख्या है, इसी अपरिमेय संख्या है, इसीलिए आप लोग को लिख देना है, इसीलिए टोटल को लिख देना है। इसीलिए क्या था आपका प्रश्न में कि 3 + 2 √5, तो यहाँ लिख देना है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चलिए ठीक है दोस्तों, कहीं दिक्कत होगा तो पूछेगा जरूर। सिर्फ आपको इसमें यही पहचानना है कि जिसमें रूट लगा रहे तो वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। बस आपको रूट बराबर शुरू निकाल देना है। देखिए यहाँ पे रूट बराबर, जो भी मेरा रूट का वैल्यू था √5 था, तो हम √5 बराबर निकाल दिए। यहाँ पे भी हमको जिसमें रूट चढ़ा हुआ उसके बराबर आपको निकालना है, चाहे वो कितना भी दिया रहे, लेकिन आपको उसी का बराबर करके निकालना है। देखिए हम जितना भी था, जो भी आपका फिक्स टर्म था, हम उसको उधर भेज दिए, क्योंकि ये 2, 3, 2, ये भी 2, ये सारा का सारा आपका मतलब कि एक परिमेय संख्या था। लेकिन आपका सिर्फ रूट वाला बराबर निकालिएगा तो मतलब वो सीधा सीधी बता देता है कि वो एक का परिमेय संख्या है। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 3? बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना, वही तरह हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका रूट, जैसे यहाँ पे 1/√2 है तो हम लोग √2 बराबर निकाल देंगे। फिर यहाँ पे 7 √5 है तो हम लोग √5 बराबर निकाल देंगे, 7 को उधर भेज देंगे, गुना में भागम चला जाएगा। यहाँ पे आपका 6 + 2 √2 है, मतलब कि सिर्फ √2 है, तो यहाँ पे 6 + √2 है, तो 6 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, हमको √2 बराबर निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, यही सर हम लोग लिखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हल, तो यहाँ देखिए पहला नंबर का देखते हैं। बोल रहा है 1/2 √2 का। अच्छा आप लोग बताइएगा दोस्तों, हम इसको क्या मानेंगे? वही मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। उसी तरह से लिखना है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अब इसको परिमेय संख्या मान लिए हैं, मतलब कि 1/√2 बराबर आप p/q लिख सकते हैं। अब हम बोले थे कि आपको √2 बराबर निकालना था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड में है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर सिर्फ भेजना है आपको। देखिए इसको ऊपर नीचे कीजिएगा तो इसको भी चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे √2 बराबर दोनों को ऊपर नीचे कर लीजिए, तो दोनों ऊपर नीचे हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ p/q तथा √2 एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर, मतलब कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन आपको पता है दोस्तों कि कोई भी आपका जो रूट लगा रहता है, अगर कोई भी संख्या में अगर रूट लगा रहता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है, वो आपका अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो इसके विरोधाभास में लिखना आपको, इसके विरोधाभास से हमें पता चलता है कि जो आपका टोटल था 1/√2 था एक अपरिमेय संख्या है। बस दोस्तों आप लोग को इसमें लिखने के लिए सिर्फ हैबिट डालना है, बाकी बात सारा का सारा क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका बनेगा। इसमें जब भी प्रूफ करने देगा दोस्तों, आपको इतना लाइन कम से कम जरूर लिखनी है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 7 √5 को प्रूफ करने बोल रहा है। तो यहाँ से हम फिर से इसको उसी तरह मान लेंगे कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। अच्छा आप लोग बताइएगा दोस्तों कि परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि 7 √5, इसीलिए 7 √5 बराबर p/q। अब यहाँ देखिए हम बोले थे रूट का वैल्यू निकाल दीजिए, 7 गुना का उधर जाएगा तो भागम जाएगा, तो √5 बराबर p/7 के साथ में आ जाएगा, q के साथ में आ जाएगा
7। अब चलिए यहाँ पे देखिए, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ P 7 Q तथा √5 उसी तरह से लिखेंगे। √5 एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब कि एक परिमेय संख्या है। अच्छा, एक परिमेय संख्या है दोस्तों, तो इसका विरोधाभास हमको पता है कि रूट वाला कभी नहीं हो सकता है, तो इसके विरोधाभास से हमें पता चलता है कि जो आपका पूरा लिखा था उसको लिख देना है। 7 √5 था तो 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आप लोग को इसमें लिखने के लिए टैलेंट करना है कि सारा का सारा इसी प्रकार से सिर्फ लिखने का स्किल इसमें आपको बढ़ाना है दोस्तों। बस राइटिंग स्किल बढ़ा लीजिए दोस्तों, बाकी बात सारा इसी तरह बनेगा। अब हम लोग को लास्ट जो है वो आपका है 6 + √2 एक परिमेय संख्या, इसमें भी आपको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका भी माना उसी तरह से लिखना है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हम इसको क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या मान लिए, परिमेय संख्या है। अच्छा, ये एक परिमेय संख्या है दोस्तों, तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब 6 + √2 बराबर P/Q। अब देखिए यहाँ से, देखिए अब यहाँ से हम बोले थे कि √2 बराबर निकाल देना है, मतलब कि रूट बराबर निकाल देना, जिस पर लगा रूट उसी को रहने देना इधर। तो 6 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो √2 = P/Q रहेगा आपका, 6 प्लस का था इधर आया तो माइनस का। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ लिखेंगे उसी तरह से, यहाँ PQ 6 तथा √2 एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि हम माने थे हमेशा परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। अच्छा, प्रदर्शित कर रहा है, मगर ये तो हमको पता है कि √2 क्या होता है, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः इसके विरोधाभास से हमें यह पता चलता है कि 6 + 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। चलिए, आप लोग को कहीं भी इस प्रश्नावली में दिक्कत हुआ हो दोस्तों, तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे आएगा आप लोग को प्रश्नावली 1.4, उसको भी देखिएगा। और साथ में पीछे हम लोग 2 प्रश्नावली को ख़त्म कर चुके हैं, और आगे भी हम लोग इसी तरह से देखते जाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा, और चलिए और कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछेगा दोस्तों।